हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर सांझ एक आत्म मंथन का समय। तुम क्या चुनते हो? वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि? श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो, जिस पर लांछन भी लगे तो भी वो बहता है, जिस पर स्तुति भी हो तो भी वो नहीं रुकता। उसकी लहरें कभी शिकायत नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, बस आती है, छूती है और लौट जाती है। क्या तुम भी अपने जीवन को ऐसा बना सकते हो? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी नुक्स निकालेंगे और बुरे वक्त में तुम्हारे मौन को भी गुनाह कहेंगे। तुम बस कर्म करते जाओ, क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं उन्हें स्वाद की परख नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम अपनी मस्ती में रहो। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम बाजार जाते हो ना, जब कोई वस्तु खरीदते हो तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर एक रुपया व्यर्थ न जाए। अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ कभी ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर तुम्हें परमात्मा ने भेंट में दिया है, उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकान में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़े की सिलवटें सुधार लेते हैं, पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल। तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई ही तो पीड़ा है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू करो? कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लोगे तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ ये नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरत पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसू देखे बिना भी तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वो बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दिया नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है, जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो खुद को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती अनुभव बनती है, और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, न अपने भाग्य से न अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे ये जीवित होने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनकर फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने न दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले। और लक्ष्य वो जो तुम्हें रात को सोने न दे और सुबह उठने का उत्साह दे। तारीफ की भूख अक्सर उन लोगों को होती है जो खुद से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत वह करता है जिसे ये भ्रम हो कि वो सदा जीवित रहेगा, और प्रेम वह करता है जिसे ये बोध हो कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। मैंने समय से पूछा, तुझमें इतनी बेरुखी क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। फिर मैंने जीवन से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है?
उसने एक शांत हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। हां, यही तो है दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक बना देना। पर क्या कभी सोचा है, ब्लेड धारदार होती है फिर भी पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी भारी होती है फिर भी बाल नहीं काट सकती। हर अस्तित्व की अपनी जगह है, हर आत्मा की अपनी भूमिका है। तुलना इंसान को भीतर से खोखला करती है। जो दौड़ तुम्हारी नहीं है उसमें जीतने का क्या फायदा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो उस आईने से नहीं जिसमें समाज तुम्हें देखता है, बल्कि उस मौन से जो तुम्हारे भीतर हर रात बोलता है। मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर ये कैसा शोर है? वो मुस्कुराया और बोला, तेरी चाहते कुछ और है, तेरे रास्ते कुछ और है, तेरे सपने आत्मा के हैं, पर तू चेहरा संवारने में खोया है। आखिर इंसान क्या चाहता है? सुंदर दिखना या सुंदर होना? शांति पाना या शोर से भागना? रिश्तों का मूल्य शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होता है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। तुमसे कोई गरज में गरजे तो तुम संयम में ठहर जाओ। वो क्षणिक है, तुम शाश्वत हो। वो आवेग में है, तुम विवेक हो। कभी किसी के जीवन का कारण बनो, उसकी तकलीफ का नहीं। हर वो मुस्कान जो तुम्हारी वजह से हो, ईश्वर की एक दुआ बन जाती है। समय मनुष्य की योजना से नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए रास्तों पर चलना पड़ता है। जो ये सीख जाता है वो दुख सुख, लाभ हानि, आशा निराशा किसी से भी विचलित नहीं होता। एक समय आएगा जब सब कुछ छूटेगा। न घर मेरा रहेगा, न धन तेरा, बस आत्मा का बोझ होगा और कर्मों का हिसाब। कबीर कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनायो, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। सच्चाई यही है, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को गहराई से जिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, ईश्वर से पहले मां बाप की पूजा। जिसे ये क्रम समझ आता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो फलदार होता है वो झुकता है, जो धनवान होता है वो विनम्र होता है, जो ज्ञानी होता है वो मौन होता है। अपने मन को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारी बातों से घायल न हो। अपने दिल को ऐसा रखो कि कोई उसमें दुख लेकर न लौटे। रिश्ते ऐसे बनाओ जो शब्दों से नहीं, मौन से भी निभ जाए। विश्वास एक पुल की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, पर उस पर पहले जैसी चाल नहीं चलती। अपने व्यवहार को मंदिर बनाओ, अपने भोजन को तपस्या बनाओ, अपने विचारों को पूजा बनाओ। फिर देखना, जीवन खुद ईश्वर का रूप ले लेगा। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है जो भलाई करके दरिया में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ताली नहीं, सिर्फ आत्मा की शांति चाहिए होती है। चेहरे अब मुखौटे लगते हैं, पहचाने अब शोर में नहीं, मौन में मिलती है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, तकलीफ तब होती है जब पास होकर भी अजनबी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान इतने जख्म खा लेता है कि उसे तकलीफ देना बंद कर देता है और महसूस करना भी। जब किसी को तुम्हारी आवाज चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो, क्योंकि कुछ रिश्तों में बोलना भी शोर बन जाता है। जिंदगी सांसों से नहीं चलती, जिंदगी तो वो एहसास है जो बिना कहे भी जी जाता है और कहकर भी अधूरा रह जाता है। क्या बनना है तुम्हें? वो जो दुनिया चाहे या वो जो आत्मा पुकारे? मैं वो क्यों बनूं जो तुझे चाहिए? तू मुझे वो क्यों नहीं कबूल जो मैं हूं? इंसान भी अजीब होता है, गिरगिट रंग देखकर बदलता है, और ये अवसर देखकर। कई बार जिंदगी से हार नहीं होती, बस हौसलों से रिश्ता टूट जाता है। कभी कभी दुख सलाह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी चुप्पी में सहारा ढूंढता है। जब दर्द सहते सहते इंसान रोना भूल जाता है तो समझो उसने खुद को जिंदगी से कहीं ज्यादा समझ लिया है। खामोश रहो अगर तुम्हारे बोल पत्थर बन गए हों, चुप रहो अगर तुम्हारी सच्चाई शोर लगने लगी हो। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप अच्छे बने, पर कभी नहीं चाहते
कि आप उनसे बेहतर हो जाए। कद बढ़ाने के लिए औरों की टांगे काटने का चलन कितनी ऊंचाई गिरा देता है। मंजिल तो हर किसी को मिलती है, भटक कर ही सही। गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या जरूरी है मुकद्दर का सिकंदर बनना जब सिकंदर खुद खाली हाथ लौटा? एहसान करके बताना पड़े तो वो एहसान नहीं, व्यापार है। दान में अगर घोषणा हो तो वो दम्भ है, दया नहीं। दीपक पूजनीय है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलता है। मां के गर्भ में भी खुदा बच्चों को खाना देता है, फिर अपनी भूख का इल्जाम उस पर क्यों? मस्तक को झुका कर देखो, अभिमान मर जाएगा। आंखों को भीगा कर देखो, पत्थर दिल पिघल जाएगा। जीभ को विराम दो, कलह की आंधी ठहर जाएगी। दांतों को आराम दो, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाओ, खुशियों का संसार दिखेगा। अपेक्षाएं कम कर दो, अद्भुत शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन कोई नया पाठ पढ़ाती है। उम्र चाहे जो भी हो, हर सांस एक शिक्षक है। जब शाम ढलती है तो परिंदे लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसाया नहीं जा सकता। मुनासिब फासला रखो, क्योंकि नजदीकियां कभी कभी दम घोट देती है। और मैं भी अब शब्दों से नहीं, मौन से बात करता हूं। चेहरों की भीड़ में अब चेहरों से नहीं डर लगता, बल्कि उन लोगों से डर लगता है जिनके पास चेहरे बहुत है। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, जो झलके शब्दों में वो अभिमान है। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर ना जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हां, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती है, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा, धीरे धीरे ही सही, मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चुकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना
जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी। तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वही घटित होती है जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराए तो बस सतह छूते हैं। जड़ें हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आग दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो। चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले ये समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, ये सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पाँव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता, इसलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है
तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक में मिलेगा। जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वही ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा। कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाएगा। ध्यान रखो, जब हम ये कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और ये कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थाई होती है, स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं होती, एहसास ही काफी होता है, चाहे पास हो या दूर। कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद सब कुछ कह जाती है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वही रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है,
हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं, जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थी वो अब हवाओं में बिखर चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी है। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आग देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती है, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ ना दे, वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, जुमाना है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोशी से धोखा देकर चले जाते हैं। अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है, धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थी, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज न हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर न हटे और पाव भी उसी में ढंग से रहें। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है, शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था। और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख, वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया, तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे, मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे, और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है, और भावनाएं
अब भीड़ में दबकर रह गई है। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ी कमाई सिर्फ धन नहीं होती, अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक भी कमाई के ही रूप है। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का विचार और वाणी। ये हमारे अपने उत्पाद है, जैसे रखोगे वैसी कीमत पाओगे। ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करते हैं, धन का नहीं। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मेरा घर जला दिया। हमने लाखों कमाए और लौटा भी दिए अपनों पर, मगर वो समझ बैठे कि ये अधिकार है, एहसान नहीं। मां जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कई लोगों के पास या तो मां नहीं होती या फिर खाना। मजाक वो नहीं होता जिससे सिर्फ एक हंसे और दूसरा टूट जाए। सच्चा मजाक वही है जिसमें हंसी दोनों की हो। दर्द किसी का नहीं समझा तो शब्द छुरी बन जाते हैं और रिश्ते जख्म। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, ये उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। ये वो आग है जो राख से भी उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जमाना ऐसा है, बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग वक्त से लड़ रहे हैं। होशियार बनो, जरूर बनो, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो स्वयं को सब कुछ समझ बैठता है वो खुद को खो देता है। चलो, रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वो असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वह ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त है दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए,
कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश है तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। ये कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाएं, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, उसे बांटना सीखिए। क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीख मिलेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब ना रुतबा काम आता है ना पैसा। तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, अपने लोग श्मशान तक, और अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद चख पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है। मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं, नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है। कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचा कर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं, अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक है। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं।
फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती है। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगे है जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान। फर्क बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है, इसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती है, और वही यादें सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता। तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है? एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या जहर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं, वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है। कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो,
भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हों, वरना कुछ लोग पाव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना। कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती है जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साग से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं। बस ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं, यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है, ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वो फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वो बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो, और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। उनकी बातें जहर की तरह नहीं, बल्कि दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उठ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वो अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उसकी मारक सीधी आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है, और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो, डरो उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता करने लगो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती है कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो।
लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तक तुम हौसलों से लदे हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वो प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे है उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वो आत्मा की वो चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है। तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, जो संतोष में है वो रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी ये मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वो दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो, पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों न हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती है। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटता नहीं, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया न जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूछता है,
और सच नग्न रह जाता है, तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया, उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो। ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दे उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं। लोग हाथ नहीं, सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूं, वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी, जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है, साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और तारीफ के लिए मत जियो। जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होता, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वह चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाएं और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती है, इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वही लौट आता है जो तुमने बोया होता है।
शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बसने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीता है, वो भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों के भीतर का जहर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी विष आपको प्रभावित न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान भूखा होता है तो वो रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसता है, लेकिन जैसे ही पेट भर जाता है वो अपनी औकात दिखाने लगता है। ये संसार इस स्वभाव से भरा हुआ है। जब तक किसी को आवश्यकता होती है तब तक वे विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अहंकार का चोला ओढ़ लेते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि हर कोई अपने में ही व्यस्त है। ये संसार स्वार्थ से चलता है और यहां केवल वही संबंध टिकते हैं जहां आत्मीयता होती है, न कि स्वार्थ। जीवन का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए बस जाते हैं, भले ही वे हमारे पास ना हों, लेकिन रिश्तों की असलियत यही है। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ केवल यादों में रह जाते हैं। हर हंसने वाला इंसान वास्तव में खुश नहीं होता। कई मुस्कुराहटें केवल एक पर्दा होती है जिसके पीछे अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसीलिए किसी की बाहरी खुशी देखकर उसके भीतर की पीड़ा को मत आंकना। सही निर्णय केवल अनुभव से लिए जाते हैं, और अनुभव कैसे प्राप्त होता है? गलत फैसलों से। जीवन की सच्चाई यही है कि जो गलती नहीं करता वो कुछ भी नहीं सीखता। जो हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। जो कुछ भी घटता है उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जो इसे समझ लेता है वो कभी निराश नहीं होता। जैसे पैरों से कांटा निकलने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकलने से जीने में आनंद आता है। अहंकार व्यक्ति को भारी बना देता है, जबकि विनम्रता उसे हल्का कर देती है। जो झुकना जानता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चुनौती से लड़ना और हर संकट से टकराना आवश्यक होता है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा वही जीवन का असली स्वाद चखेगा। हार और जीत केवल मानसिक स्थितियां हैं, इन्हें अपने संकल्प से नियंत्रित करो। जीवन को सरल बनाने का एक छोटा सा नियम अपनाओ। रोज कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो अतीत के कटु अनुभवों को पकड़े रखता है वो स्वयं को एक कैद में डाल लेता है, लेकिन जो प्रतिदिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जीवन तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया एक किताब की तरह है जिसे कभी पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन ज़माना एक उस्ताद की तरह है जो हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है। सीखना मत छोड़ो, बढ़ना मत छोड़ो और स्वयं को इतना मजबूत बनाओ
कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा तुम्हारे सुख और दुख के साथी वही होंगे जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। समय के साथ लोग बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। इसीलिए ये न देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि ये देखो कि कौन हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा है। असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी सफलता के दरवाजे को खोलने के लिए आखिरी चाबी ही काम आती है। जीवन में जो सबसे अधिक धैर्य रखता है, वही असल में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरा जीवन लग जाता है और उसे खोने में बस एक क्षण। जो तुम्हारे विश्वास को समझता है, वही तुम्हारे लिए योग्य है। हमदर्दी देने से बचो और झूठी हमदर्दी को स्वीकार मत करो। जो लोग सच्चे होते हैं, वे दिखावा नहीं करते। वे बिना कहे ही तुम्हारे दर्द को समझ लेते हैं। परखने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाला कोई मुश्किल से मिलता है। ये संसार तुम्हें परखने में लगा रहेगा, लेकिन जो तुम्हें बिना परखे ही स्वीकार करे, वही तुम्हारा असली साथी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो सुख हो या कड़वा सच। जो बीत गया उसे लेकर पछताने के बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। आने वाला कल तभी बेहतर होगा जब तुम आज से कुछ सीख सको। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीते हुए पलों में उलझने का। सबको जाना है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से डरने की बजाय अब मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी जाऊं तो चलते फिरते जाऊं, कर्म करते करते जाऊं, क्योंकि जीवन का असली आनंद कर्म में ही है। यदि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो याद रखना, सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें निखारने का एक अवसर भी है। उन लोगों को दिखा दो जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। यदि बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, चाहे जितना भी समझा लो। इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना करो जहां परिवर्तन की कोई संभावना न हो। दिखावा करने से केवल लोग खुश होते हैं, लेकिन असली सुकून मन की शांति में है। जो भीतर से संतुष्ट है, वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है, वो कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन असल में अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दर्द का आनंद लेते हैं और तुम्हारे दुख में सहानुभूति नहीं दिखाते। इसलिए जिसे तुम अपना मानते हो, उसे परखने के बाद ही अपने दिल की बात कहो। चोर से 4 कदम, लतखोर से 14 कदम और चुगलखोर से 76 कदम की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल जहर घोलेंगे। जब विश्वास नहीं होता, तब न कोई रिश्ता टिकता है और न ही कोई सम्मान कायम रहता है। चमचागिरी से न तो कोई वेतन मिलता है, न कोई मेडल, फिर भी लोग इसे पूरी वफादारी से करते हैं। ये इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य की राह पर चलने से डरते हैं, लेकिन झूठ और चापलूसी में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। सच्चे बनो, दिखावे से दूर रहो। ये दुनिया स्वार्थी है और दोस्ती भी पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। जितना उपयोगी रहोगे, उतने लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होगी, वैसे ही तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिनके होठों पर तुम मुस्कान नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। प्रेम कमजोर दिलों का खेल नहीं है। ये केवल वे निभा सकते हैं जिनमें सहन शक्ति
समर्पण और स्वार्थ के बिना प्रेम होता है। जो सिर्फ पाने की चाह में प्रेम करते हैं वे मोह में होते हैं, प्रेम में नहीं। यदि तुम्हें पहले से सत्य का पता है तो डरने की कोई बात नहीं। डर उन लोगों को होता है जो अनिश्चितता में जीते हैं, लेकिन जिसने अपना हर प्रयास कर लिया हो वो हर परिणाम के लिए तैयार रहता है। जहां तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़े, समझ लो वो स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन को सेट करने का अर्थ ये नहीं कि तुम हर हाल में खुद को समेट कर रह जाओ। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रह सको। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोग तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी सोच और अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, ना कि दूसरों की आलोचनाओं पर। जो दूसरों को नीची नजरों से देखता है वो खुद को कभी ऊंचा साबित नहीं कर पाता। तुम्हारी ऊंचाई किसी और को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होती है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सबसे अधिक प्रिय होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य मत मानो, बल्कि इसे अपनी समझ की परख मानो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। यदि कोई तुम्हारी मौजूदगी का आदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराने का साहस रखो। सहनशीलता को अपनाओ, परंतु अपनी भावनाओं को दबाओ मत। मान और सम्मान पैसे से नहीं, बल्कि संस्कारों से मिलता है। जो धन के बल पर सम्मान चाहता है वो केवल बाहरी दिखावे को खरीद सकता है, लेकिन जो संस्कारों से सम्मान अर्जित करता है उसकी पहचान अमर रहती है। जीवन का वास्तविक आनंद अपने तरीके से जीने में है। यदि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। लोगों को खुश करने के प्रयास में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, लेकिन क्या वो शेर तब भी शेर रहता है? एक अस्वीकृति सिर्फ आपकी मेहनत में सुधार लाने का एक कदम है। जो इसे सहन करता है और आगे बढ़ता है वही असली सफलता को प्राप्त करता है। यही मेहनत एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आपकी सफलता की गूंज हर जगह सुनाई देगी। असफलता तब तक नहीं होती जब तक आप खुद को हार मानते नहीं हैं। अगर संकल्प मजबूत हो तो सबसे अंधेरे समय के बाद भी सुबह होती है। फरवरी केवल उनके लिए खास होती है जिनका प्रेम तारीखों पर निर्भर नहीं होता। सच्चे प्रेम को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि प्रेम एक भाव नहीं बल्कि आत्मा की गहरी शक्ति है। रंग बदलते कपड़े और लोग अक्सर दिल से दूर होते हैं। जो लोग अपनी असलियत को छोड़कर सिर्फ अवसर के अनुसार बदलते हैं वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अपने हृदय को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। अपने सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी खामोशी को समझता है वो स्वयं की गहराई को भी पहचान लेता है। ये संसार आपको अकेलेपन से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ जीना सीखता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। धोखा खाने के बाद आप उनसे लड़ने की ताकत जुटा लेते हैं। हर चोट और पीड़ा आपको और मजबूत बनाती है। बीते पलों को भूलना ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत चुका है वो केवल दर्द देता है, उपयोग में नहीं आता। दुख और तकलीफ की जड़ हमेशा आशाओं में होती है। जब आप किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। जो अहंकार करता है वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, और जहां सत्य होता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से समस्याओं से बचा जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो ये मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है वे अज्ञान में जीते हैं। नारी केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य की सुंदर परिभाषा है।
उसके बिना संसार अधूरा है। साहस और आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने भय को हरा लेते हैं। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। ये रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और समय चाहिए। जो धैर्य नहीं रखता वो सफलता तक नहीं पहुंच सकता। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। समय रोकने से नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच मिट नहीं सकता। जो सत्य है वो कभी पराजित नहीं होता। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि ये संसार अफवाहों से भरा है। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब वो दोनों की मर्जी से बना हो। एक तरफा समर्पण सिर्फ मन को दुख देता है। जहां परस्पर सम्मान और प्रेम नहीं, वहां रिश्ता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ जाइए कि आप उन्हें प्रभावित कर चुके हैं। ये संसार उन्हीं का अनुसरण करता है जो अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं। इसलिए अपनी राह पर चलें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी परिस्थिति आपको झुका ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलता। अपनी दृष्टि बाहर रखने से आप अपने भीतर के खजाने को खो सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। कल्पनाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो केवल सपने देखता है लेकिन उन्हें सच करने के लिए प्रयास नहीं करता, वो जीवन भर इंतजार ही करता रहेगा। प्रेम और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। परंतु ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रकट होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल प्रेम की बातें करता है लेकिन उसे अपने कर्मों से प्रमाणित नहीं करता, वो सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में जीता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ जाए। जो व्यक्ति केवल सामने रहकर सम्मान देता है लेकिन अनुपस्थिति में उसे नजरअंदाज करता है, वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। प्रेम और विश्वास का रिश्ता सिर्फ समय के साथ मजबूत होता है। इसे ना तो शब्दों से तोड़ा जा सकता है और ना ही केवल शब्दों से जोड़ा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना पड़ता है। एक बार टूट जाने पर वे जुड़ सकते हैं लेकिन दरारें हमेशा रह जाती है। इसलिए हर रिश्ते में सच्चाई, सम्मान और समर्पण बनाए रखना उसका असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भूल जाओ, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि उन बातों ने हमारे भीतर कितना दर्द छोड़ा है, कितनी तकलीफें दी है। हर घाव दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी पीड़ा लंबे समय तक बनी रहती है। यदि कोई गलती बार बार दोहराई जाती है तो वो गलती नहीं बल्कि किसी की मर्जी होती है, और जो इसे सहता है वो खुद को ही दुखी कर रहा होता है। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान देना नहीं चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। उनकी अच्छाई किसी लाभ या हानि पर आधारित नहीं होती। लोग आपको तब पहचानना बंद कर देते हैं जब आप अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी अलग राह बनाते हैं, ना कि वे जो भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाते हैं। झूठ को धीरे धीरे भी कह दिया जाए तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन सत्य को चिल्लाकर भी कोई नहीं सुनता। सत्य का यही दुर्भाग्य है कि उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, और हर किसी में वो साहस नहीं होता। लेकिन सत्य को दबाने से वो समाप्त नहीं होता, वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कभी कभी जीवन में अकेला रहना भी जरूरी होता है। अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, आपकी असली शक्ति को जागृत करता है। भीड़ में हर कोई जी सकता है, लेकिन जो अकेले खड़ा हो सके वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आजकल लोग केवल अपनी तस्वीरें खींचने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। समय के साथ तस्वीरें तो रह जाती है,
लेकिन यदि रिश्तों को संजोकर न रखा जाए तो वे धुंधले पड़ जाते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वही असली अपने होते हैं, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के सम्मान करते हैं वही आपका सच्चा हितैषी होता है। असफलता केवल सफलता की पहली सीढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे सीखने का अवसर समझें और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कार किसी को झुकाने का तरीका नहीं होते, बल्कि ये स्वयं झुककर संतोष प्राप्त करने का गुण है। किसी से वाद विवाद करके जीतने से कहीं बेहतर है कि तुम उसे अपने मौन से पराजित करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ बहस करने के लिए तैयार रहता है वो तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय ना गवाओ, बल्कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां खोजने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से बुरा या संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा भले ही फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मीठी बातें करता है वो अच्छा भी हो। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि केवल शब्दों पर। किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ये साबित कर देता है कि इस दुनिया में भरोसा करना वास्तव में एक मूर्खता है, तो ये एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। मगर ध्यान रखना कि किसी एक की बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास मत खो दो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो लोगों को बदल देती है। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा दिल टूटा था तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मुझे अपना दर्द भूलने का वक्त ही नहीं मिला। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए अपने घाव छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी कभी दिया भी तेल की कमी से बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता। कई बार हमारी अपनी चुप्पी और उपेक्षा भी उसे समाप्त कर देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हमारे साथ हैं, तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण का कहना है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही वो धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। वक्त ने तुम्हें फंसाया है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम हालातों से हारने वाले नहीं हो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन की असली हार होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने की कला सीखता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में छुपा होता है, ना कि दांतों में। हम अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका सही उपयोग करो। यदि तुम इस चिंता में डूबे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे? लोग अक्सर तुम्हारी खुशी से अधिक इस बात की परवाह करते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सत्य और आत्मसंतोष के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं छिप सकता। किसी को जानने के लिए उसकी वाणी और व्यवहार को देखो, ना कि उसके बाहरी रूप को। जो लोग सच्चे होते हैं
वे कभी दिखावे की आवश्यकता नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और हमेशा तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना सको उतनी जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। घर बदलना या समय बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई अपना बदलता है तब जो घाव लगता है वो सबसे गहरा होता है। परंतु ये भी सच है कि समय के साथ हर कोई बदलता है, कुछ लोग अच्छे के लिए, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए। मेरी शख्सियत परख से परे है। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कीमत समझने योग्य नहीं होता। रिश्ते उन लोगों से निभाओ जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करते हैं, ना कि उन लोगों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए सभी द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन जो संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। डर उन लोगों से मत रखो जो खुलकर बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो दोस्त बनकर छल करते हैं, क्योंकि जो शत्रुता को खुले रूप में अपनाते हैं उनसे निपटना आसान होता है, लेकिन जो मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे सबसे खतरनाक होते हैं। शुगर का डर अब लोगों में इतना बढ़ गया है कि वे मीठी चीजों से बचने लगे हैं, लेकिन मीठे शब्दों में छिपा जहर अब भी पहचाना नहीं जा रहा है। इसीलिए मीठी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि ये देखो कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य को उसके असली रूप में प्रस्तुत करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। सच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वही सबसे अधिक चुभता है, लेकिन सच को छुपाने से वो बदल नहीं जाता। तूफानों से डर केवल उन्हीं को लगता है जिनका मन डगमगाने लगता है। यदि तुम्हारे साथ एक सच्चा मित्र, एक सच्चा संबंध और स्वयं पर अटूट विश्वास है तो कोई तूफान तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। जिनका मन निर्मल है उनकी काया कैसी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप शरीर का है, लेकिन सुंदरता आत्मा की होती है। जो लोग बाहरी चमक दमक में उलझे रहते हैं वे सच्चे सौंदर्य को कभी पहचान नहीं सकते। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। सर्दियों में हम जिस सूरज के लिए तरसते हैं वही गर्मियों में बोझ बन जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारी कीमत तब तक है जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो। जरूरत खत्म होने पर कद्र भी खत्म हो जाती है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव और अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस दुनिया में गुणों की पूजा होती है, ना कि रूप की। जो अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाए रखता है वो सदा स्मरणीय रहता है। जो अपने दिल में सीखने का जुनून रखते हैं वे कभी हारते नहीं। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि कौन जानता है हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां और ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो और हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुख सुविधाओं की चाह रखता है वो अपने असली सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता। अगर खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जो निंदा से आती है। जहां एक व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, वहीं जरूरत के समय लोग बिना किसी रिश्ते के भी आपस में गहरे रिश्ते बना लेते हैं। और जब वो जरूरत खत्म हो जाती है तो वही लोग जो एक समय आपके लिए महत्वपूर्ण थे आपके बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं।
यही इस दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को सिर्फ स्वार्थ के तराजू पर मत तोलना। जो लोग तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। जीवन में ठोकरें खाकर ही इंसान समझता है कि मंजिल की कितनी अहमियत है। अगर तुम गलत से नहीं टकराते हो तो सही को पहचानने की क्षमता भी तुम्हें नहीं आती। जीवन दरअसल अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी क्या कमाल करते हैं, वे इंसान से उम्मीदें रखते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो भगवान से शिकवे करने लगते हैं। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्मों पर विश्वास करता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके, और ना कोई आलोचना तुम्हें टूटने और हार मानने पर मजबूर कर सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो, चाहे जितनी भी मुश्किलें सामने आए। मुश्किलें पर्वत जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पार करने का साहस करते हो तो वे छोटी सी धूल के कण की तरह नजर आने लगती है। जितना अधिक तुम डर से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जीवन भर रहते हैं और कुछ पल भर के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होता है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद कई बार गिरेंगे, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे एक दिन अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। अपनी राह पर चलने में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। याद रखो, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम दूसरों के काम आओ तब तक उनकी तारीफ होगी, लेकिन जैसे ही तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी तुम्हारी असली पहचान दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल से बनती है। इसलिए अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर बढ़ो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल और नरम दिल वाले होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। इस संसार में सरलता की कद्र कम है और चालाकी को अधिक महत्व दिया जाता है। परंतु याद रखना, सच्चाई और निष्पक्षता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे दिखाना जरूरी है कि सरलता में भी अपार शक्ति होती है। जिन लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे तुम्हें केवल पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करते हैं वे वास्तव में तुम्हें पहचानते हैं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीछे तुम्हारे खिलाफ विष बोएंगे। ऐसे लोग अमृत की तरह होते हैं जो दिखने में मधुर होते हैं लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े रहते हैं वहां खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जीभ वही बोलती है जो मन में होता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुद से अधिक महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ में सैकड़ों खामियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, मैं कभी खुद को किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कभी कभी हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य नहीं सह सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी तब महत्वपूर्ण होती है
जब शब्दों की कोई कद्र ना हो। लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज को गूंजना चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनके ऊपर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो संकल्प में अडिग रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती। किसी का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी पीड़ा को भगवान के पास छोड़ दिया तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा भगवान होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो वास्तव में अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखो, लेकिन जब अपने नजरअंदाज करने लगे तो वही सबसे बड़ी चोट होती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली मित्र है। इस दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो तुम्हारे सामने मधुर बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। वे असल में अवसरवादी होते हैं। कभी कभी हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन याद रखना, यदि तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि वो विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाने चाहिए, भले ही वे टूट जाएं या तुम्हें छोड़कर चले जाएं। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार अब इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों को समझना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, जबकि कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर करनी होती है वे बिना शर्त तुम्हें स्वीकार करते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असली रंग को बनाए रखना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वही है जिसे भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म मिलता है। जब ये तीन चीजें संतुलित रहती हैं, तब जीवन सच्चे अर्थों में संतुलित रहता है। इसलिए ये सीखो कि क्या भूलना है और क्या संजोना है। प्यार केवल एक खेल नहीं होता जिसे कोई भी खेल सके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दिल से कमजोर होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत में दर्द मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मा भी थरथरा जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ते नहीं।
दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो ये बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पक जाए तो ये इंसान को ही बीमार कर देती है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति का कारण है। जितना हो सके अपने मन को हल्का रखो और जीवन को सरलता से जियो। कभी कभी हमें सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम भी दूसरों के सामने अपनी कमियों को छिपाते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें तो ये संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जीवन अपने दम पर जीने का नाम है। दूसरों के भरोसे केवल उम्मीदें पलती है। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे तब तक लोग तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तो कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो असल में महान होते हैं वे अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, ना कि अपने अहंकार से। छोटे लोग बड़े मौके पर काम आते हैं, लेकिन बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन या बल से। धन का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ी सी जरूरत होती है, जबकि जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जो इसे इकट्ठा करने में लगा रहता है वो जीते हुए भी मृत होता है। धन का असली मूल्य तब है जब इसका उपयोग सेवा और परोपकार में किया जाए। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि तारीफों के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह ना तारीफों से फूलता है, ना निंदा से टूटता है। सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति अन्याय के सामने चुप रहता है, जो अपने धर्म, अस्मिता और सत्य की रक्षा नहीं करता, वो मरा हुआ होता है, भले ही वो जीवित हो। जो केवल सहता है और कभी आवाज नहीं उठाता, वो जीते हुए भी मृत समान होता है। साहसी व्यक्ति कभी भी मुश्किलों में नहीं रोते, वे हर हालात का सामना करते हैं। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही रात्रि में भी शांति से सोता है। वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है जो दिन को सार्थक बनाता है और रात को आनंदमय विश्राम प्राप्त करता है। पद, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इन सबको ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी, तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए, तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भरो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है, उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता एक दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिन्हें तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो, तब तुम्हें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, उसकी रातें भी निर्मल हो जाती है
और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी भी चिंता में नहीं डूबता। जब मन ये जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो वो रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है वो संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे, तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है वो रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो तो सत्य का मार्ग अपनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन में अशांति होगी तब तक रात्रि भी बेचैनी से भरी होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसके लिए दिन और रात दोनों सुखमय हो जाते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा मन को स्थिर करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद सुधर जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का बोझ उठाए हुए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बोझ को भगवान को समर्पित कर देता है वो सबसे हल्का महसूस करता है। जब मन हल्का होगा तब रात को भी चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। रात को सोने से पहले अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। यदि तुम रात्रि में चिंताओं से घिरे रहते हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दिन भर अपना ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगाया। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ और देखो कि कैसे रातें भी सुखद हो जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता है वो कभी भी अनावश्यक चिंताओं में नहीं गिरता। सोने से पहले हर दिन ये स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वो केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्म योग के मार्ग पर चलाता है वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई है और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वो बेचैनी और तनाव में घिर जाता है। लेकिन जब निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है, अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी।
क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, वो निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है, तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वो अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसे रात में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो, तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वो तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती है। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वो स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ, तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे गहरी और आनंदमय नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी अशांत रहती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए, तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो। जब मन पवित्र होता है, तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वो दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वो अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वो हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। मनुष्य जो भी सोचता है, वही उसका वास्तविक संसार बन जाता है। यदि तुम्हारा मन अशांत विचारों से भरा होगा, तो तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भर जाओगे, तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहता है,
वो रात्रि में बेचैनी अनुभव करता है, लेकिन जो परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है उसे रात में भी चैन से सोने का सुख प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।